The most self-satiated people, the most self-absorbed people, the most self-realized people, the most self-empowered people are the most hated ones. अगर आप खुद के साथ वक्त बिताकर खुश रहना जानते हैं तो सबसे ज्यादा नफरत आपको ही मिलेगी. मैं रीजन बताता हूं. खुशी दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज है. खुशी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है. हम ये सोचते हैं कि खुशी हमें बाहर से मिलेगी. वी ट्राई टू सर्च हैप्पीनेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स. Something that you have received from outside will definitely diminish one day. It will end one day. Because उसका भी replenishment आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको बाहर से मिल रहा है. But जो खुशी आप खुद से बनाते हैं वो कभी end नहीं हो सकती. Things that you get can diminish, but things that you can create, even if they diminish, you can recreate it because you are the creator. You're the person who's the architect of the situations and the perceiving that you're doing out of it. That's why. अगर आप खुद के साथ खुश रहना जानते हैं तो दुनिया आपसे नफरत करती है. क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज है जो उनके पास नहीं है. वो तरसते हैं, वो क्रेव करते हैं उस खुशी के लिए कि ये इंसान इतना खुश कैसे है, इतना ब्राइट कैसे है, इतना वाइब्रेंट कैसे है, ये अकेले खुश कैसे रह लेता है. अपने में खुश रहना इज अ वेरी वेरी टफ स्किल. It is one of the rarest skills that people have. If you're born with it, well and good. If you're trained yourself, salute to you. Because shallow people always need validation to fill themselves up for their swollen up ego. उनको ये होता है कि मेरे वैलिडेशन के लिए, मेरी स्थिति के लिए, मेरी एग्जिस्टेंस के लिए मजे करना, एंजॉय करना, पार्टी करना, लाउड होना इज For me, larger than life. आप दिन भर लोगों से मिलते हैं, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, उनके अंदर ऑरा होती है. It can be very bright or it can be ranging to pitch dark, pitch black. You cannot escape it. आप उससे बच नहीं सकते क्योंकि डेफिनेटली आपको दिन भर लोगों से मिलना होता है. उनकी एनर्जी आपको इंपैक्ट करती है. When you meet people, even when you're doing डिस्टेंस इंटरेक्शन, आप उनको टच नहीं कर रहे, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तब भी आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, जैसे कार्मिक बैगेज क्रिएट होता है. आप उनके जितने भी मेंटल ट्रॉमास होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होते हैं, पास्ट ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, व्हाटसोएवर इट इज, यू एक्सचेंज इट. आपके अंदर भी वो आता है, तो आप दिन भर कंटामिनेट होते हैं. दिन भर जिस तरह से थकने के बाद आप सोते हैं खुद को रिचार्ज करने के लिए, उस एनर्जी के रिप्लेनिशमेंट के लिए, उसी तरह से दिन भर लोगों से मिलने के बाद आपको सॉलिट्यूड में जाना भी बहुत जरूरी होता है. जब आप अकेले रहना सीखते हैं, खुद के साथ वक्त बिताते हैं, आप सॉलिट्यूड में रहते हैं, दैट इज अ टाइम द डिटॉक्स प्रोसेस स्टार्ट्स. आपके अंदर वो क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है कि हाँ, अब मैं इस बॉडी को, इस साइकोलॉजी को, इस माइंड को फैक्ट्री मोड में रीसेट करूंगा. सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, रीइंस्टेट हो जाएगा, रीइंस्टेटमेंट ऑफ योर अलाइव वर्जन. खुद के साथ वक्त बिताकर देखिए. अगर आपको असहज महसूस होता है, अनईजी फील होता है, नो प्रॉब्लम. दोस डीमंस आर फाइटिंग इनसाइड योरसेल्फ. यू कैन नेवर किल योर डीमंस. यू ऑलवेज लर्न टू लिव अबव देम.